दोस्तों एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करते हैं। आंख बंद करो और याद करो किसी ऐसे घर के बारे में जहां जाते ही तुम्हें पीस फील होता है। और अब याद करो एक ऐसे घर के बारे में जहां तुम्हें बिना किसी मतलब के अनकंफर्टेबल फील होता है। सेम वॉल्स, सेम फर्नीचर, फिर भी फीलिंग इतना डिफरेंट क्यों? क्या ये सिर्फ एक कोइंसिडेंस है या फिर कोई इनविजिबल एनर्जी है जो हम देख नहीं पा रहे हैं? और अगर मैं तुम्हें बोलूं कि इस फीलिंग के पीछे एक 5000 साल पुराना साइंस छुपा है, तो क्या तुम बिलीव करोगे? आज हम इसी हिडन मिस्ट्री को डिकोड करने वाले हैं। नमस्ते दोस्तों। आज का टॉपिक थोड़ा कंट्रोवर्शियल भी है और इंटरेस्टिंग भी। एक तरफ लोग कहते हैं कि ये सब अंधविश्वास है, और दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बिना वास्तु के चेक किए बिना ना घर खरीदते हैं, ना ही उसके बारे में बात करने का रिस्क लेते हैं। पर आज हम किसी का साइड नहीं लेंगे, ना ही किसी के ऊपर ब्लाइंडली ट्रस्ट करेंगे। आज हम वास्तु को देखेंगे एक कंप्लीट डिफरेंट एंगल से, साइंस प्लस आर्किटेक्चर प्लस साइकोलॉजी। और आप शॉक हो जाएंगे ये जानकर कि एंशिएंट इंडिया ने थाउजेंड्स ऑफ ईयर पहले ही स्मार्ट होम डिजाइन कर लिया था, बिना एसी, बिना मॉडर्न टेक्नोलॉजी। तो इन तक जरूर देखना, क्योंकि जो आप सीखने वाले हो वो शायद आपके घर देखने के नजरिया बदल देगी। अब सवाल है, वास्तु इंपॉर्टेंट क्यों है? इंडिया में घर लेना लाइफ का सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट माना जाता है। अगर आपका घर कंफर्टेबल है, वेल वेंटिलेटेड है और पीसफुल है, तो आपकी प्रोडक्टिविटी और हैप्पीनेस ऑटोमेटिक बढ़ जाती है। और अगर हम ग्लोबल लेवल पे बात करें, तो आज दुनिया सस्टेनेबल आर्किटेक्चर की तरफ मूव कर रही है, जो वास्तु ऑलरेडी थाउजेंड ऑफ ईयर से फॉलो कर रहा है। तो अगर हम ग्लोबल रेलिवेंस का बात करें कि कैसे वास्तु जो है वो मॉडर्न वर्ल्ड को मीट कर रहा है, जो हमें कहीं ना कहीं बताता है कि जो अभी हम मॉडर्न टाइम्स में अडेप्ट कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं वास्तु में ऑलरेडी बताया गया था। तो आज के मॉडर्न आर्किटेक्चर में एक कंसेप्ट है बायोफिलिक डिजाइन, मतलब नेचर के साथ कनेक्ट रहना। और अगर आप ध्यान से देखो तो वास्तु भी वही करता है। इसलिए आज के कॉर्पोरेट ऑफिस भी नेचुरल लाइट्स यूज करते हैं, ओपन स्पेस डिजाइन करते हैं, क्योंकि इन्वायरमेंट डायरेक्टली अफेक्ट करता है हमारे मूड को, प्रोडक्टिविटी को और सक्सेस को। तो वास्तुशास्त्र का ओरिजिन बहुत पुराना है। ये आता है सत्यावेदा से, जो लगभग 5000 साल पुराना है। और इसे जोड़ा जाता है लॉर्ड विश्वकर्मा से। पहले लोग वास्तु फॉलो करते थे क्योंकि उन्हें एक्सट्रीम वेदर कंडीशन से सरवाइव करना होता था। मतलब वास्तु ओरिजिनली साइंस था, सुपरस्टिशन नहीं। तो अगर हम वास्तु का कोर कंसेप्ट को समझे, तो ये बेसिकली वास्तु पुरुषान मंडल के बेसिक कंसेप्ट पे था। ये ग्रिड सिस्टम है जिसमें कि स्पेस को डिवाइड किया जाता है। इसमें एक इमेजिनरी ह्यूमन फिगर होता है जिसका हेड जो है वो नॉर्थ ईस्ट में होता है, जैसा आपको दिख रहा है। इसका यूज होता था ताकि हम एनर्जी फ्लो और स्पेस प्लानिंग कर सकें घर में, जहाँ की हर चीज के लिए एक डेडिकेटेड स्पेस हो, जिससे हम फ्री और फ्रेश फील कर सकें। तो अब आते हैं रियल साइंस पे, विथ रेफरेंस टू सनलाइट लॉजिक। तो वास्तु कहता है कि नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन को ओपन रखो, क्योंकि मॉर्निंग सनलाइट विटामिन डी देती है और बैक्टीरिया किल करती है। और जो साउथ वेस्ट जो डायरेक्शन है उसे हैवी रखा जाता है ताकि आफ्टरनून का जो हीट है वो अंदर ना आए। मतलब ये पूरा टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम है, अगर आप इसको ध्यान से देखें तो। अब बात करते हैं अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड की। तो हम सब जानते हैं कि अर्थ एक जाइंट मैग्नेट है, और हमारे ब्लड में भी आयरन होता है। इसलिए वास्तु कहता है हेड नॉर्थ की तरफ रखकर मत सो, क्योंकि इससे स्लीप डिस्टरबेंस हो सकता है। इसके पीछे साइंटिफिक लॉजिक क्या है? मैग्नेटिक इंटरेक्शन अफेक्ट करता है बॉडी को। वास्तु का तीसरा प्लेयर है एयर फ्लो। प्रॉपर वेंटिलेशन का मतलब है फ्रेश एयर, लेस ह्यूमिडिटी एंड बेटर हेल्थ। क्रॉस वेंटिलेशन डिजाइन से घर नेचुरली कूल रहता है, जिससे कि एसी की जरूरत कम पड़ती है। मतलब एनर्जी सेविंग भी होती है। लेकिन दोस्तों आज के टाइम पे वास्तु का मिसयूज भी हो रहा है। लोगों को डराया जाता है, फेक रेमेडीज बेची जाती हैं, क्योंकि अगर आप देखें तो जो लोग घर प्लान करके बना रहे हैं, उनका तो कहीं ना कहीं वो वास्तु यूज कर रहे हैं। बट जो रेंट पे रहते हैं या फिर वो कहीं ना कहीं कोई छोटा घर खरीद रहे हैं, तो उसमें क्या होता है कि एक स्मॉल फ्लैट होने की वजह से वो वहां पे उसको अप्लाई नहीं कर पाते हैं, जिससे कि वो हमेशा कंफ्यूज रहते हैं। अब समझते हैं असली ट्रूथ। पहले वास्तु का यूज होता था हेल्दी लिविंग के लिए, लेकिन आज ये एक बिजनेस बन चुका है। फेक एक्सपर्ट्स प्रेसिड्यू साइंस यूज करते हैं, लेकिन रियल मोटिव हमेशा से ह्यूमन वेलबींग था। तो फाइनल बात समझ लो, वास्तु शास्त्र एक कॉम्बिनेशन है साइंस प्लस आर्किटेक्चर प्लस नेचर का। अगर आप ब्लाइंडली फॉलो करते हो तो वो सुपरस्टिशन है, और अगर आप लॉजिक से अप्लाई करते हो तो वो स्मार्ट लिविंग। बस एक नटशेल में बस यही है कि आपका घर आपको एनर्जी देना चाहिए, वो आपको ड्रेन नहीं करना चाहिए। अब आप बताओ,
क्या आप वास्तु पर बिलीव करते हो या इसे साइंस या मिथ मानते हो? कमेंट में जरूर लिखना। वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।